मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का कात्यायनी कुंभ विवाह शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें विवाहित जीवन की बाधाएं, विवाह में देरी, पति पत्नी में अनबन, इस तरह की समस्याओं को नष्ट करने के लिए साधना संपन्न करवाई जा रही है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र तक का जप और हवन होता है। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम त्रिकूटा मंत्र की चर्चा करेंगे। त्रिकूटा रहस्य कहा जाता है। त्रिकूटा एक विशिष्ट प्रकार का भैरवी का मंत्र माना जाता है। माता त्रिपुर भैरवी का विशिष्ट प्रकार का मंत्र माना जाता है। इन त्रिकूटा मंत्र की जो अहमियत है बहुत ही प्रचंड रूप से शक्तिशाली मानी जाती है, बहुत ही अचूक मानी जाती है और बहुत ही जल्दी सिद्ध होने वाली मानी जाती है। तो सवाल है, ये त्रिकूटा मंत्र क्या है, क्यों करते हैं लोग, क्या लाभ मिलता है? त्रिकूटा मंत्र को इसलिए लोग सबसे पहले सिद्ध करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये जल्दी सिद्ध हो जाती है। इनके मूल मंत्र का अगर आप साधना करेंगे माता त्रिपुर भैरवी की, तो माता त्रिपुर भैरवी की मूल मंत्र की तुलना में ये जो त्रिकूटा मंत्र है जल्दी सिद्ध होता है। और त्रिकूटा मंत्र को इसलिए किया जाता है, कहते हैं ना कि ये डर को नष्ट करने वाली मानी जाती है। डर किसी भी किस्म का हो सकता है। धन को खोने का डर, व्यक्ति के रूठने का डर, व्यापार में नुकसान होने का डर, आत्महत्या का डर, परिवार में क्लेश होने का डर, लड़ाई का डर, झगड़े का डर, विवाद होने का डर। डर के जितने भी स्वरूप हैं उनको ये नष्ट करने का कार्य करती है, इसलिए इसे त्रिकूटा मंत्र कहा जाता है। क्योंकि डर को दूर करने वाली माता, इसलिए मैंने कहा डर सिर्फ किसी वस्तु का नहीं, किसी भी चीज का हो सकता है। किसी भी वस्तु, किसी भी चीज, किसी व्यक्ति, शत्रु, किसी भी व्यक्ति का अगर डर है तो ये साधना आपके लिए उपयुक्त है। आपको एक्सीडेंट का डर हो रहा है, आपको लग रहा है कोई मेरी हत्या कर देगा, कहीं मुझे मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, कहीं भूत प्रेत न लग जाए, कहीं तंत्र बाधा ना हो जाए। इस तरह के जितने भी डर के स्वरूप हैं, इनको नष्ट करने के लिए, इनके प्रभाव को दूर करने के लिए ये साधना बहुत ही अचूक मानी जाती है। इसे त्रिकूटा मंत्र कहते हैं या त्रिकूटा भैरवी मंत्र भी कहते हैं। आज इसी मंत्र की चर्चा करेंगे। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत और रिलैक्स होकर बैठ जाएं। 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी यहाँ पर पिंच करें आगे चक्र पर और जोर से सांस खींचें। जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। सामान्य प्राणायाम करने के बाद ये देख रहे हैं, ये विशिष्ट प्रकार की सुक्री मुद्रा या तांत्रिक मुद्रा कही जाती है। ये मुद्रा लगाएं, 5 उंगलियों को जोड़ लें। ये मुद्रा लगाकर त्रिकूटा मंत्र हस्त्रैम हस्कलरीम हस्त्रो, 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 हस्त्रैम हस्कलरीम हस्त्रो। ये मंत्र को बोलने में तकलीफ होती है, लेकिन ये मंत्र बहुत ही अचूक, बहुत ही प्रभावकारी माना जाता है। इस मंत्र को आपको नियमित रूप से जाप करना है। 11 दिन तक जाप करना है। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान करना है। इस मंत्र को कमल बीज की माला को छोड़कर किसी भी माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यानी आप इस मंत्र को रुद्राक्ष माला से जाप कर सकते हैं, हकीक माला से जाप कर सकते हैं, वैजयंती माला से जाप कर सकते हैं, मूंगा माला से जाप कर सकते हैं, क्रिस्टल की माला से जाप कर सकते हैं। यानी किसी भी माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, सिर्फ कमल बीज की जो माला होती है उसको छोड़कर। तो ये मंत्र आप 11 दिन करें, 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें।
पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो किसी मंदिर की दान पेटी में आप दान कर दें। इस मंत्र को किसी भी मंगलवार, अष्टमी, ग्रहण, अमावस्या के दिन से शुरू कर सकते हैं। अब जानते हैं इस मंत्र के कुछ विशेष प्रकार के नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने आगे चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रोली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रोली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।